हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रेनू कोश्यारी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने आज के न्यू ब्लॉग में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। तो अभी बज रहा है मॉर्निंग का 11 बज रहा है। 11 बजे से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। नाश्ता वास्ता सब हो गया है और मैं ना मायके आई हुई थी। मुझे 8-9 दिन हो गए हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। और मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी काफ़ी टाइम से, क्योंकि थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम थी। मतलब पर्सनल तो क्या थी, आप लोगों को मैंने पहले ब्लॉग में बताया था कि मेरी अम्मा की तबीयत ख़राब हो रही थी, तो उनको बरेली भेजा था ना बुआ के वहाँ। मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में बताया है। तो उनको वहाँ से डॉक्टर ने वापस कर दिया था, तो इसलिए उनको हल्द्वानी एडमिट किया था। मतलब 4-5 दिन वहाँ रही थी। तो इसी वजह से मैं यहाँ आई थी, क्योंकि पापा हल्द्वानी वहाँ मतलब हॉस्पिटल में जा रहे थे। छोटी बहन भी वहीं जा रही थी और मेरी बरेली वाली बुआ भी वहीं थी हल्द्वानी हॉस्पिटल में। तो घर में भैया अकेले था, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। भैया और छोटी मम्मी दोनों अकेले थे इसलिए। तो आज मैं ससुराल जा रही हूँ ना, क्योंकि मेरे को मजबूरी में जाना पड़ रहा है। मैं अभी जाती नहीं, क्योंकि मेरे वहाँ बर्तपन है भतीजे का, मतलब घर का ही काम काज है, तो जाना तो पड़ता है ना। और मैं बीच में ब्लॉग इसलिए नहीं बना रही थी, अम्मा की तबीयत ख़राब थी, तो बिल्कुल मन ही नहीं था बनाने का। और मतलब ऐसी और टाइम भी नहीं मिला, बहुत ज़्यादा बिजी थी और मन भी बिल्कुल नहीं था ब्लॉग बनाने का, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो आज मैंने कहा मैं जा रही हूँ, तो अब आमा को ना हल्द्वानी से भी रेफ़र कर दिया है। वो दिल्ली चले गई हैं 5 दिन के लिए। 5 दिन एडमिट किया है वहाँ। मेरी बरेली वाली बुआ है और पापा हैं मेरे वहाँ। क्योंकि इस छोटी बहन नहीं गई, क्योंकि उसकी ड्यूटी है वैसे ही। उसको मतलब 1 वीक का, 1 हफ्ते का उसको छुट्टी मिली थी। अब ज़्यादा छुट्टी भी नहीं मिल सकता, तो इसलिए वो अपने ड्यूटी जा रही है। तो पापा और बरेली वाली बुआ वहाँ है। तो आज मुझे मजबूरी में जाना पड़ रहा है ससुराल, क्योंकि वहाँ बर्तपन है, इसलिए मैं जा रही हूँ। भतीजे का बर्तपन है और भैया और छोटी मम्मी को अकेले छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। देखूँगी, अगर ठीक ठाक रहा तो मैं फिर दोबारा वापस आऊँगी। अगर पापा लोग आ जाएंगे तो नहीं आऊँगी। जैसा भी होगा देखा जाएगा वहाँ जाके। और मेरी तैयारी हो गई है जाने की, और अभी मेरा भतीजा आने वाला है, उसके संग जाऊँगी मैं। मन बिल्कुल नहीं कर रहा जाने का, क्योंकि भैया अकेले ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। छोटी मम्मी भी अपने काम पे लगी हुई है। मैंने सुबह नाश्ता वास्ता सब बना दिया था, दिन का भी बना के जा रही हूँ। अब जो भी होगा, मम्मी को खाना वाना नहीं बनाना पड़ेगा, भैया को देख लेगी। भैया को मैंने अंकल की दुकान में बैठाया है, वो वहाँ बैठे रहता है। जो दुकान में भैया है उनके संग अच्छा मन लगे रहता है उसका। तो थोड़ा ये है कि वो देख लेते हैं उसको, और मम्मी अपना काम में, गाय भैंस के काम में लगी रहेगी। तो अब मैं निकलती हूँ, क्योंकि कल की भी थोड़ी बहुत तैयारी करनी है। तो इसलिए अब मैं जा रही हूँ, फिर आपसे मिलूँगी। और ये मेरा सामान रेडी है, मेरा बैग है, इसमें थोड़े कपड़े हैं। तो ये मैंने अपना बैग वैग रेडी कर रखा है। थोड़ा बहुत सामान मेरा, कल रजनी और वो आए थे मेरे भतीजा यहाँ शॉपिंग करने के लिए बर्तन की, तो ले गए थे। तो आधा सामान मैंने भेज दिया था कल, और थोड़ा बहुत ये बचा है। और मैं दुकान में आई हूँ अभी, क्योंकि अभी भतीजा आया नहीं लेने के लिए, और गौरव को यहाँ पे बिठाया है दुकान में। और ये उदास भी हो रहा है और खुश भी हो रहा है, कह रहा है दीदी जाओ भी कह रहा है, मत जाओ भी कह रहा है। और ये है दुकान वाले भैया, ये गौरव को देखते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमको बहुत हेल्प मिलती है, इसलिए यहाँ बैठा है। जा रही हूँ फिर मैं। हाँ, जाऊँ? कब आऊँगी? 2-3 दिन में। 2-3 दिन में आ जाना कह रहा है। ये तो रोज़ ही कहता है कि वापस आ जाना करके। ये है मेरे मायके के बाहर का नज़ारा। मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था, अभी भी दिखा रही हूँ। अब रास्ते में पहुँच गए अभी, तो मुझे थोड़ा लेट हो गया था वहाँ घर में, क्योंकि मेरे नाना और नानी आए थे, दोनों से मिल के आई। और ये है पवन, रास्ते में पहुँचे। अब मैं सीधे आप लोगों को घर में मिलती हूँ। और मैं पहुँच गई हूँ घर। मैंने चेंज भी कर लिया है, और चेंज करके मैं अभी किचन में आई हूँ। तो किचन में रजनी है, उससे मिलाती हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने बहुत टाइम से उसे देखा भी नहीं होगा, वो बना रही है खाना। और ये रजनी यहाँ खाना बना रही है। पालक की सब्ज़ी बनाई है, और इसमें चावल चढ़ाया है, रोटी भी बना दी है, और खाने की तैयारी करते हैं। मैं सीधे खाने के लिए आई हूँ यहाँ, और फिर उसके बाद आपसे मिलेंगे। बहुत दिन में आए तो थोड़ा गपशप मारेंगे हम दोनों। वैसे ये कल मुझे मिली थी, तो इतना टाइम नहीं मिला बात करने का। तो और मूली भी काट रखी है सलाद के लिए। और हम खाना खाएंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। हमने खाना खा लिया है, खा खू के बर्तन वर्तन भी धो दिए हैं। तो अब मैं लगा रही हूँ मेहंदी। ये रजनी लगा रही है मेरी मेहंदी हाथों में। थोड़ी सी लगा रही हूँ, क्योंकि ना मुझे मेहंदी लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और
तो कल हमारे वहाँ बर्थडे है, मैंने आप लोगों को बताया था, तो घर का ही फंक्शन है, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा तैयारी सैयारी कर ली जाए, और इसलिए अब मैं मेहंदी लगा रही हूँ। मैं लास्ट में दिखाऊंगी कि आपको कैसी मेहंदी लगी है करके, आप लोग बताना कि मेहंदी कैसी लगी है मेरी। और ना मेरा मन भी बहुत उदास उदास सा हो रहा है, क्योंकि मायके से आई हूँ तो घर की याद भी आ रही, भैया की याद भी आ रही, अम्मा भी ऐसी हो रही है वहाँ, लेकिन अब थोड़ी बहुत ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगी मेहंदी जब मेरी कंप्लीट हो जाएगी पूरा डिज़ाइन। और ना ये देखो लग गई है मेरी मेहंदी। ज़्यादा नहीं बनाया है, सिंपल सिंपल सा डिज़ाइन बनाया है, क्योंकि टाइम भी नहीं था और ज़्यादा भरा भरा लगाने का मन भी नहीं था। और ये मेरा ना एक नाखून टूट गया है और बस अब 4 नाखून रह रखे हैं, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, एक अजीब जैसा लग रहा है। तो सिंपल सी मेहंदी लगाई है। और अब मैं बनाती हूँ चाय। चाय बनाने का भी टाइम हो गया, फिर चाय पीते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। और वो रजनी गई है, वो आप लोगों को दिख रही होगी दूर, तो वो कुत्ते को घुमाने के लिए गई है, पिंटू को। और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही, पता नहीं कल का कोहरा ना लगे, और मौसम ऐसा हो रहा है, धूप आ रही है वैसे तो अच्छी। और ये पिंटू ने देखो कैसा कर रखा है यहाँ पर, हमारे बाड़े में प्याज बोया था तो पूरा खोद खोद कैसा कर रखा है इसने यहाँ। और पालक मेथी बड़ी बड़ी हो गई है हमारी। तो अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में चाय बनाने के बाद। और अभी मेरी मेहंदी सूख जाएगी तो इसको मैं जल्दी धो दूँगी, क्योंकि ज़्यादा देर रखने में काली काली वाली हो जाती है, और मुझे काली काली वाली मेहंदी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। थोड़ी देर में धो दूँगी तो अच्छा अच्छा ऑरेंज वाला कलर आता है ना, वाला कलर अच्छा लगता है मुझे, तो थोड़ी देर में इसको धो दूँगी। और ज़्यादा डार्क अच्छी नहीं लगती, इसलिए फिर काम भी करना है तो मेहंदी वाले हाथ से अच्छा नहीं, मतलब काम करने में प्रॉब्लम होती है। तो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, ठीक है, चाय बनाने के बाद। अब हम जा रहे हैं ताऊ उनके घर, और ये है ताऊ बर्तन के लिए तौला वौला लेने आए थे तांबे का। तो रजनी भी जा रही है और मैं भी जा रही हूँ, वहाँ जा रहे हैं ताऊ उनके वहाँ जो पुराना वाला घर था, तो अब वहाँ जाते हैं, फिर आपसे मिलेंगे। कुर्ता पजामा पसंद आ गया? कुर्ता पजामा पसंद आ गया? क्यों? नेता कट तो था फिर वो। हाँ फिर ऐसे वही तो, ऐसी तो मिला फिर अपने दुनिया भर के हैं पहाड़ में। हाँ लेके आते हैं, एक रखा करो हमेशा आप पहाड़ में। ये लाई लगी है हमारे इधर, पूरे में लाई लाई है। ये मेरा खेत है, ये मेरा खेत नहीं है, ये ताऊ उनका खेत है। ताऊ आपका है? ताऊ का तो वहाँ है जहाँ वो घर। पौध है यहाँ पे, पौध रखी है, अब गर्मी के धान लगाएंगे। और यहाँ पे है आर्टिजन, क्या मस्त पानी आ रहा है। और गर्मी के दिन होते तो कोई ना कोई नहा ही लेता है यहाँ पे, लेकिन अभी बहुत ठंडा लग रहा है कि पानी को देख के डर लग रहा है। और इधर खेत वेत जुत गए हैं सब, और ताऊ धीरे धीरे रास्ता लगे हैं। और वो है उधर ताऊ लोगों का घर, फिर हम वहाँ पहुँचेंगे, देखती हूँ वहाँ जाके ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि बहुत लोग आए होंगे तो उनके सामने पता नहीं बना पाऊँगी नहीं ब्लॉग। हम लोग आ गए हैं वहाँ से ताऊ उनके घर से, तो मैं वहाँ ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आए थे तो काम वाम भी हो रहा था, इसलिए ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाए। और हम आ गए हैं अब घर, और सब्ज़ी भी बन गई है। और अभी मैं बना रही हूँ मैक्रोनी, और ये रजनी गूँद रही है यहाँ पे आटा, और मेरा तेल हो गया है गरम, और मैक्रोनी बना रही हूँ मैं। तो अब मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कोशिश करूँगी कि आगे ब्लॉग बनाऊँ। अब मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय बाय।